प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। हम हमारी चर्च की बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं। ये देखो पीछे सारी ज़मीन, ये वो लास्ट तक दिखाओ, वो दीवार तक सारी। जूम नहीं करना, ऐसे दिखाओ, जूम नहीं करना। अब इधर ले जाओ सारा, इधर घुमा कर ले जाओ सारी, ये सारी। तो वापस आ जाओ मेरे पास। और ये ज़मीन हमने थोड़ा समय पहले ख़रीदी थी। तो मैं ये क्यों आपको दिखा रहा हूँ, एक बड़ा विषय आप लोगों के लिए। ये एक ब्लेसिंग का विषय है कि क्यों हमें परमेश्वर अपनी लैंड को और दे रहे हैं, क्यों परमेश्वर ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसका आपके जीवन से क्या संबंध है। सच्ची ये आज बड़ी पावरफुल टीचिंग होगी आप लोगों के लिए। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को आज की एक बड़ी ब्लेसिंग की बात सिखाऊं, जिससे आपका जीवन बड़ा ज़बरदस्त ब्लेस हो, तो ये पास में हमारे एक बड़ा कॉलेज बना है। ये मैं एक कॉलेज दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारी चर्च के साथ ही ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है, हर तरह की दुनिया की स्टडी। तो ये भी पास है, तो इस लैंड की और वैल्यू है, और भी बड़े सारे कई विषय हैं। तो आइए चलते हैं नीचे ऑफिस में, और वहाँ पर जाकर मैं आज आपको ये सारा कुछ दिखाने का क्या मीनिंग है, इसमें आपकी बरकत क्या है, क्यों परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस बात के लिए अगुवाई किया। तो आओ। ओके, तो अभी आप लोगों ने देखा कि वो सारी ज़मीन जो खुदावंद ने हमें दी है, क्यों? ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि परमेश्वर का प्लान अनलिमिटेड है। परमेश्वर की आशीषें मल्टीप्लाई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वो कोई लिमिटेड राज्य नहीं है। तो इसलिए आज का एक टॉपिक है जो खास करके आपकी बड़ी ब्लेसिंग के लिए है। तो कलीसिया कुछ बातों को बड़ा अपने ध्यान देना है आज, ताकि आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो। सबसे पहले जो मेरा विश्वास है परमेश्वर के काम के लिए, वो हमेशा बड़ा है। हमेशा मैं पॉजिटिव रहता हूँ कि परमेश्वर का जो काम है बहुत ज़्यादा करूँ, अपनी सोच से भी ज़्यादा करूँ। और बाइबल भी ऐसा कहती है। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य की सोचें और मेरी सोचों में ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत फ़र्क है। तो जो परमेश्वर की सोचें, मैं उसे पकड़ कर चल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू परमेश्वर के पवित्र वचनों को। तो आज हमें समझना होगा कि जितने भी आप लोग इस बड़े मैसेज को सुन रहे हो, जो लोग भी आशीषित होना चाहते हैं, जो लोग भी एक स्वर्गीय जीवन को जीना चाहते हैं, जिसके लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और उन्होंने बड़ा क्रूस का दुख सहा, बहुत पीड़ा, हमारी मौत को अपने ऊपर लिया, ताकि वो अबंडेंट लाइफ हमें मिले, वो चोखा जीवन, वो ब्लेस्ड जीवन जो परमेश्वर ने हमारे लिए अवेलेबल करा दिया है। अब उसको कैसे लेना है, ये बड़ा विषय है। क्योंकि मैं कगुआ हूं, तो मैं तो जानता हूं कि कैसे आशीषें आ सकती है। क्योंकि अब मुझे प्रभु में चलते हुए लगभग 22-23 साल हो चुके हैं। तो 22-23 सालों का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास, बलीवर्स का भी, ठोकरों का भी, हालातों में रहने का भी, हर तरह का एक्सपीरियंस। तो मैं वचनों के भेदों को भी बड़ा समझ चुका हूँ। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि परमेश्वर कितना ज़्यादा मुझे इस्तेमाल कर सकता है, कितना ज़्यादा वो अपना काम मुझसे ले सकता है। तो वो पॉइंट्स मैं अपने जीवन में पूरे कर रहा हूँ। तो आज मैं कुछ ब्लेसिंग्स, आशीषें आप लोग पाओ, तो मैं इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स समझाता हूँ। सबसे पहले याद रखो, प्रभु यीशु मसीह के पास एक जन आकर कहता है
कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, आज्ञाओं को पूरा कर तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। अब यीशु मसीह ने कहा, आज्ञाओं को तू मान अपने जीवन में, तो तुझे क्या मिलेगा? मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को। एक जगह पर यूहन्ना में लिखा है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं है। अब ये वचन कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि इन्हीं वचनों के अंदर आपके लिए जबरदस्त बरकत है। और जानते हैं, एक जगह पर मत्ती में यीशु मसीह ने 7 अध्याय में एक जबरदस्त टीचिंग दी। उसने कहा, जो मेरे वचन जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो कोई उसे तुरंत मानता है तो उसने चट्टान पर अपना घर बना लिया है, और जो नहीं मानता उसका घर मानो रेत के ऊपर बना हुआ है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि आपने जो खुदा आपको कह रहा है वो करना। जैसे मान लो आप फॉरेन जाना चाहते हो, तो फॉरेन जाने के लिए आपको जो कितने पर्पस हो सकते हैं फॉरेन जाने के लिए? एक विजिटर वीज़ा, एक वर्क परमिट वीज़ा, एक स्टडी वीज़ा। अगर आप स्टडी वीज़ा, क्योंकि स्टडी वीज़ा से जाना आसान है, स्टडी वीज़े से आपके लिए उस देश का पीआर लेना, परमानेंट रेजिडेंसी होना, ये आसान है, तो ये बेस्ट है। तो पर उस वीज़े को लेने के लिए आपके सामने कई बातें हैं। स्टडी है, आईएलटीएस है, बैंड है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। फिजिकल आप लोग जानते हो मुझे करना है, आप ध्यान देते हो, फोकस देते हो। बहुत सारे स्पिरिचुअली क्या करना है परमेश्वर के साथ, इस बात पर ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं बनाते। खुदा क्या कह रहा है, मैंने क्या सुना है, क्या परमेश्वर का वचन मुझे कह रहा है, क्या ये बुराई, ये बातें जो मेरी जिंदगी में क्या मेरा नुकसान करेगी, मेरा लॉस करेगी, मेरी लाइफ को गड़बड़ करेगी, तो ठीक है, उसे छोड़ना है। कई लोग कहते छूटती नहीं मेरी गलत आदत, मेरे गलत जो जिंदगी के विषय हैं वो हटते नहीं मेरी जिंदगी से, मैं प्रे नहीं कर पाता, मैं अच्छे से चल नहीं पाता, मेरा मन नहीं लगता परमेश्वर में, मेरा अच्छे से विश्वास नहीं बनता। कुछ लोगों का तो बनता है, लेकिन कुछ लोग कई और विषयों में आगे पीछे रहते हैं। तो ये सारी कंफ्यूजन अगर हमारी जिंदगी में चल रही है, ये सारी चीजें उतरा चढ़ा आगे पीछे होना, तो इसकी वजह से आपकी जो ब्लेसिंग है, क्योंकि खुदा ने, जिसने थोड़ा सा सोचो परमेश्वर के बारे में, उसने ये कितनी बड़ी कायनात बना कर दी। किसको? इंसान को। कितने फ्रूट्स बनाए, पेड़, किसके लिए? इंसान के लिए। कितनी वेजिटेबल्स, कितना अनाज, किसके लिए बनाया? अनगिनत लिमिटेड चीजें। सोचो, हमें इस पृथ्वी पर जीना है, रहना है, क्या क्या चाहिए। बिल्डिंगें बननी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बननी थी, जहाज बनने थे, गाड़ियां बननी थी, इवन के हथियार बनने थे, कुछ भी, सबको परमेश्वर ने इंतजाम किया। 100 से बार पेट्रोल डीजल का इंतजाम किया, 100 से बार लोहा, पीतल, तांबा, सिल्वर, चांदी, सोना, हीरे, ये सब कुछ बनाता है। उसके लिए तुम्हारा काम करना क्या कठिन है? आसान है। और आसान की बात सीखो कि उसने तुम्हारे लिए कर दिया है अपना काम। उसने आशीषों को अवेलेबल करा दिया है, अच्छे जीवन को अवेलेबल करा दिया है। ध्यान तुम्हें देना होगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। तुम्हें मीटिंग को थर्सडे संडे ध्यान से सुनना होगा। उसमें कौन सी बात है जो तुम्हें परमेश्वर बोला, पूरा करने के लिए ध्यान देना होगा। तुम्हें हर वीडियो जो सुबह आती है अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, सुबह 8 बजे हम डालते हैं, उसे देखना होगा।
परमेश्वर की महिमा के लिए शेयर करना होगा, कमेंट्स करना होगा, लाइक करना होगा। ये तुम्हारा काम है, ये भी तुम्हें करना होगा परमेश्वर के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? तो सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं आपको आज, कैसे आपने ब्लेस्ड होना है, जबरदस्त आगे जाना है, बुद्धिमान बनना है, जबरदस्त आशीषित होना है। तो आपके पास आपका गला है, जीभ है और बोल है। ये है आपके लिए सबसे बड़ा हल। इसको आपने ध्यान रखना है, शैतान की चीज इस मुंह से नहीं बोलनी, आपने परमेश्वर की चीज बोलनी अपने मुंह से। और जो कुछ आपसे नहीं हो रहा, बोलो धन्यवाद, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मेरा मन लग रहा है, यीशु मसीह के नाम चलते फिरते उठते हो चुका है, मैं अच्छी प्रेयर में हूं, मैं आज्ञाओं को मान रहा हूं, मेरा मन खुल चुका है, मैं खुदा के साथ हूं, मैं जब भी प्रेयर में बैठूंगा मेरा मन पूरा लगेगा, मैं जुड़ूंगा, मैं 2-2 घंटे इससे भी ज्यादा प्रेयर करूंगा। खुदाबंद मैं तेरी हर आज्ञा को मान चुका हूं, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मेरी सोच में, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे विचारों में ये सब बुरे नेगेटिव हट चुके हैं, सब तेरी इच्छा मेरे अंदर आ चुकी है। जो आप परमेश्वर चाहते मेरे अंदर आ चुका है। हर वचन, हर समझ, हर वो आज्ञा, हर वो बात जिससे मेरा जीवन ब्लेस होगा, जिससे मेरा जीवन जबरदस्त आशीषित होगा, मेरा घराना, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा जीवन, सोच, विचार, हर एक चीज में शांति और बरकत होगी। आपने कर दिया है, परमेश्वर कर दिया है। मैं ब्लेस हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं वचन पूरा कर रहा हूं, मैं मीटिंग में टाइम से पहले जा रहा हूं। अगर दूसरे स्टेट हो, दूसरे देश हो, मैं मीटिंग को टाइम से पहले अपना एलईडी टीवी लगाकर सुन रहा हूं और उसको बिना उठे इधर उधर जाए अच्छे से देख रहा हूं। धन्यवाद, मेरे साथ हो चुका है। धन्यवाद परमेश्वर। ये गले को, मुंह को यूज किसने करना है, ये मैं तुम्हें सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। उसके बाद हर संडे, वीरवार वो भेद की बात, भेद के वचन परमेश्वर का आत्मा तुम्हें देता जाएगा। मेरे जीवन से क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना, क्या क्या पकड़ना है। तो आर यू रेडी? ये जमीन जो मैंने दिखाई इसलिए क्योंकि मैंने इसके लिए अंगीकार किया है। मैंने परमेश्वर के सामने बोला ये सारा एरिया मुझे दे चुके हो, तो वो दे रहा है। और इसके लिए सिर्फ मैं अंगीकार नहीं कर रहा हूं, वचन भी पूरा कर रहा हूं। मैं आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरी रीति से मान रहा हूं। ऐसा नहीं सिर्फ अंगीकार करो आशीष के लिए और कोई आज्ञा, कोई बीज का नियम, कोई अगर आप बोओगे नहीं तो फाइनेंशियल नियम कैसे आपके जीवन में पूरा होगा? क्योंकि परमेश्वर ने बरकत के नियम को बोनी में रखा है, ये उसका कलाम कहता है। बाइबल कुरिन्थियस, दूसरा कुरिन्थिया 8 अध्याय का जो वचन है उसमें 8 की 10 में लिखा है कि वो तुम्हें बोने के लिए बीज देगा। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें बोने वाला वो बनाएगा, बोने के लिए वो बीज देगा, मतलब कारोबार काम देगा। जब तुम्हारे पास आएगा तो उसमें से वो बोना है। कई लोगों को परमेश्वर फॉरेन में लेकर जाता है, कई लोगों को परमेश्वर बिजनेस देता है, लेकिन उसका जो बीज बोना था ताकि वो कारोबार, वो काम ज्यादा ब्लेस हो, करते ही नहीं। ये काम, ये मुश्किल, वो मुश्किल, ये काम, वो मुश्किल, मेरा पूरा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, वाह क्या बरकत पा रहे। तो आई होप इस पावरफुल टीचिंग के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा, इस जबरदस्त मैसेज के द्वारा मैं बिलीव करता हूं कि तुम लोग गवाही के साथ आने वाले हो। मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद रखूंगा और मैं कॉन्टिन्यू आपको याद रख रहा हूं और आपकी गवाहियां होंगी। आज का ये मैसेज छोड़ना नहीं, उन लोगों को शेयर करो जिन्हें ये बातों की बड़ी सख्त जरूरत है। क्योंकि जब हम बाइबल देखते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसने कहा मैं वो तुम्हें देश दूंगा। उसने वचन पूरा किया, आज्ञाओं को माना, परमेश्वर ने वो देश ही दे दिया। परमेश्वर ने यहोशू को कहा यरीहो देश मैं तुम्हारे हाथ में करता हूं। पहले जर्दन नदी सूखती है, एक बड़ा नदी जिसमें पुल नहीं है,
परमेश्वर उनके लिए वो सुखा देता है। फिर उन्हें एक वर्ड देता है परमेश्वर, तुमने जंग नहीं लड़नी, हथियारों से नहीं लड़ना, बस तुमने इस देश के चक्कर लगाने 7 दिन, और 7वें दिन इसकी शर्पना टूट जाएगी और ये देश तुम्हारे हाथ में होगा। उन्होंने वचन पूरा किया, आज्ञाओं को माना और देश उनके हाथ में आया। इसी तरह वो बिजनेस, वो कारोबार, वो डॉक्यूमेंट्स, कर्ज से फ्री होने की गवाही, घर में ब्लेसिंग, शांति, हर तरह की आशीष। तो रेडी हो जाओ, फिर मुंह को, गले को यूज करो और उन आज्ञाओं को, उन बातों को, उन वचनों को मानने के लिए रेडी हो जाओ। तो मिलते हैं थर्सडे और संडे की बड़ी हीलिंग मीटिंग में। जबरदस्त होगी इस बार थर्सडे और संडे हीलिंग मीटिंग, और तैयारी से आना। ओके, तो गॉड ब्लेस यू, बरकत दे चुका परमेश्वर आपको। आमेन, आमेन, आमेन।